ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस डर में गुजार देते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुमने आज अपने मन को समझ लिया तो कल अपने आप बदल जाएगा। आज मैं तुम्हें बुद्ध के 5 जीवन बदल देने वाले नियम बताने वाला हूं। ऐसे नियम जिन्हें अगर तुमने दिल से समझ लिया तो वक्त, हालात, किस्मत सब तुम्हारे हिसाब से बदलने लगेंगे। कहानी भी होगी, ज्ञान भी होगा, और सबसे जरूरी वह सच जिसे सुनते ही जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। 1, पहला नियम, मन ही सब कुछ है। कहते हैं ना, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, दुनिया वैसी होती है जैसा तुम्हारा मन उसे देखता है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, अगर मन शांत हो जाए तो पहाड़ भी रुई जैसा लगता है, और अगर मन अशांत हो जाए तो रुई भी पहाड़ बन जाती है। कहानी कहते हैं कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध से कहा, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख है, सिर्फ परेशानी है। लोग मुझे परेशान करते हैं, हालात मुझे परेशान करते हैं, किस्मत मेरा साथ नहीं देती। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने पास में रखा पानी का कटोरा उठाया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर बोले, इसे पी लो। वह आदमी पानी पीते ही थूकने लगा। ये तो बहुत कड़वा है। बुद्ध उठे, उसे पास के झील के किनारे ले गए। झील में उतनी ही मात्रा में नमक डाला और बोले, अब इस पानी को पियो। आदमी ने पानी पिया और बोला, यह बिल्कुल मीठा है। बुद्ध ने कहा, दुख भी नमक की तरह होता है। अगर तुम्हारा मन कटोरा है तो दुख बहुत लगता है, अगर तुम्हारा मन झील है तो दुख घुल जाता है। और यही पहला नियम जन्म लेता है। अपने मन को बड़ा करो, दुख अपने आप छोटा दिखने लगेगा। तुम सोचो, हम रोज कितनी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। किसी की एक बात, किसी की नजर, किसी का व्यवहार। लेकिन बुद्ध कहते हैं, समस्या बाहरी नहीं, समस्या मन के छोटे होने में है। अगर मन मजबूत, स्थिर और शांत है, कोई भी नुकसान तुम्हें लंबे समय तक हिला नहीं सकता। 2, दूसरा नियम, अनित्यता। कुछ भी हमेशा नहीं रहता। यह नियम सुनने में आसान है, लेकिन जिसे सच में समझ आ जाए वो इस दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता। बुद्ध का सबसे गहरा वाक्य था, संसार का हर कण बदल रहा है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। एक बार एक महिला अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। वह रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दीजिए, आप तो भगवान हैं। बुद्ध ने पूछा, अगर मैं तुम्हें ऐसा घर दिखा दूं जहां आज तक कोई मौत नहीं हुई, तो क्या तुम उस घर से सरसों के दाने ला सकती हो? महिला को उम्मीद मिली। वह घर घर गई, लेकिन हर घर में किसी ना किसी की मौत हुई थी। कहीं पिता की, कहीं मां की, कहीं बच्चे की। वह शाम को बुद्ध के पास लौटकर बोली, मैं समझ गई, कोई भी इस नियम से बचा नहीं है। बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए नहीं होता कि चीजें बदलती हैं, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम मान बैठते हैं कि वे नहीं बदलेंगी। जरा सोचो, क्या हम अपने दुखों को इसी वजह से बढ़ा नहीं लेते? कोई रिश्ता टूट जाए, हम सोचते हैं कि हमेशा रहेगा, पैसा चला जाए। हम सोचते हैं कि यह कभी नहीं जाएगा, लोग बदल जाएं। हम कहते हैं कि वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, वक्त खराब हो जाए। हम सोचते हैं कि ये हमेशा रहेगा, जबकि सच सिर्फ एक है, कुछ भी स्थायी नहीं है। एक सांस भी नहीं, एक रिश्ता भी नहीं, एक शरीर भी नहीं, एक विचार भी नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम जीवन का अंत मानते हो, वही किसी नए सत्य की शुरुआत होता है। अगर तुम इस नियम को समझ लोगे, जिंदगी आराम हो जाएगी, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी, फियर गायब हो जाएगा। 3, तीसरा नियम, कर्म ही सबसे बड़ा भगवान है। बुद्ध के शब्दों में, तुम्हारी आज की जिंदगी कल किए हुए कर्मों का परिणाम है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, मेरा भविष्य कैसा होगा? बुद्ध ने कहा, तुम अपना वर्तमान दिखाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूं। बुद्ध कर्म को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1, मन का कर्म, तुम्हारा सोचना। 2, वाणी का कर्म, तुम्हारा बोलना। 3, शरीर का कर्म, तुम्हारा व्यवहार। और तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है मन का कर्म। अगर मन साफ है तो बोल भी साफ होंगे और कर्म भी। एक और कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को रोज गालियां देता था, हर दिन आता और अपमान करता। बुद्ध सिर्फ मुस्कुराते। एक दिन वह खुद ही शर्मिंदा हो गया और बोला, मैं रोज आपको गालियां देता हूं, आप नाराज क्यों नहीं होते? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे
और तुम उसे स्वीकार ना करो तो उपहार किसके पास रहता है? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम्हारी गालियां भी अब भी तुम्हारे पास हैं। कर्म सिर्फ हमारे किए हुए काम नहीं है, कर्म हमारे प्रतिक्रिया की शक्ति भी है। हर बार जब तुम गुस्से को शांत करते हो, हर बार जब तुम किसी को माफ कर देते हो, हर बार जब तुम सही चुनते हो, तुम भविष्य का बीज बो रहे होते हो। बुद्ध कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने कर्म सुधारो, दुनिया खुद बदल जाएगी। चौथा नियम, अच्छे विचार, अच्छा जीवन। बुद्ध कहते हैं, तुम जिस चीज के बारे में लगातार सोचते हो वही बन जाते हो। आज तुम जैसा महसूस करते हो, 90% वजह तुम्हारे अपने विचार हैं। तुम दुखी क्यों होते हो? क्योंकि तुम दुख वाली बात सोचते हो। तुम खुश क्यों होते हो? क्योंकि तुम खुश वाली बात सोचते हो। एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, मैं मन को कैसे बदलूं? मेरे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। बुद्ध ने उसे एक प्याली दी जिसमें पानी भरा था। फिर उन्होंने उससे कहा, इसमें चीनी डालो। आदमी ने चीनी डाली और पानी मीठा हो गया। फिर बुद्ध बोले, अब इसमें मुट्ठी भर मिट्टी डालो, पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी जैसा है। अगर तुम इसमें अच्छे विचार डालोगे तो मन मीठा होगा, अगर तुम इसमें बुरे विचार डालोगे तो मन गंदा होगा। विचार कोई मजबूरी नहीं है, विचार चुनाव है। चाहो तो नफरत सोचो, चाहो तो प्रेम सोचो, चाहो तो बदला सोचो, चाहो तो क्षमा सोचो, चाहो तो कमी सोचो, चाहो तो कृतज्ञता सोचो। बुद्ध का कहना है, जिस दिशा में विचार जाता है उसी दिशा में जीवन बहने लगता है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो पहला कदम है खुश विचार चुनना। पांचवा नियम, अति से बचो, मध्यम मार्ग अपनाओ। यह बुद्ध का सबसे बड़ा नियम है। न बहुत अधिक इच्छा और न बहुत अधिक त्याग, न बहुत अधिक काम और न बहुत अधिक आराम, न बहुत अधिक बोलना और न बहुत अधिक मौन। एक बार बुद्ध ने कहा, अगर वीणा का तार बहुत ढीला हो तो सुर नहीं निकलता, और अगर बहुत कसकर बांध दो तो वह टूट जाता है। सही सुर सिर्फ संतुलन में है। एक शिष्य ने पूछा, मध्यम मार्ग से क्या मिलता है? बुद्ध बोले, शांति, और शांति से बुद्धि, और बुद्धि से सही निर्णय, और सही निर्णय से सही जीवन। आज अधिकतर लोगों की जिंदगी इसी वजह से परेशान है। कहीं अति काम है, कहीं अति चिंता है, कहीं अति गुस्सा है, कहीं अति अपेक्षा है। बुद्ध कहते हैं, जीवन तब सुंदर लगता है जब तुम उसे संतुलन के साथ जीते हो। बुद्ध के पांचों नियम सुनकर हम प्रेरित तो हो जाते हैं, लेकिन असली सवाल हमेशा यही होता है, इन नियमों को असल जीवन में कैसे जिए? इसलिए 5 और एकदम व्यवहारिक, दिल को छू लेने वाला और जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ताकि दर्शक सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। 1, मन को समझने का तरीका, एक साधारण अभ्यास। बुद्ध कहते हैं, मन को नियंत्रित मत करो, मन को समझो। जैसे ही समझ आ जाए, नियंत्रण अपने आप आता है। एक बार एक युवक बुद्ध से बोला, मैं मेडिटेशन करता हूं लेकिन मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने हंसकर कहा, मन शांत करने की कोशिश मत करो, उसे देखो। युवक उलझ गया। कैसे? बुद्ध बोले, जैसे तुम अपने घर के बाहर खड़े होकर सड़क पर चलने वाले लोगों को देखते हो, वैसे ही मन में आने वाले विचारों को देखो। उन्हें जज मत करो, रोकने की कोशिश मत करो, बस देखते रहो। युवक ने अभ्यास किया। शुरू में उसे बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि विचारों को रोकने से मन रुकता नहीं, विचारों को देखने से मन शांत हो जाता है। बुद्ध के अनुसार यह पहला कदम है। विचारों को मत पकड़ो, उन्हें बस आते जाते देखो। आज के समय में यह तकनीक माइंडफुलनेस कहलाती है, लेकिन इसका बीज बुद्ध ने ही बोया था। आप इसे अपने दर्शकों को भी सीधा समझा सकते हैं। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करें, सांस को आते जाते देखें। विचार आए तो उन्हें रुकने के लिए मत कहें, बस देखें कि कौन सा विचार आया और कैसे चला गया। जो व्यक्ति यह 5 मिनट रोज करेगा, वह धीरे धीरे समझ जाएगा कि मन उसे नियंत्रित नहीं करता, वह मन को नियंत्रित करता है। 2, अनित्यता का नियम। इसे समझने का व्यावहारिक तरीका बुद्ध कहते हैं, जिसे हम हमेशा मान लेते हैं वही सबसे ज्यादा दुख देता है। एक दार्शनिक ने बुद्ध से पूछा, जीवन में दुख कैसे कम किया जाए? बुद्ध ने उसे एक पेड़ों से भरे बाग में ले जाकर कहा, देखो यह पत्ता अभी हरा है, कुछ दिनों बाद पीला होगा, फिर गिर जाएगा। क्या यह दुखद है? दार्शनिक बोला,
नहीं, ये प्राकृतिक है, बुद्ध ने कहा। तो फिर तुम इसे प्राकृतिक क्यों नहीं मानते कि लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, वक्त बदलेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी और तुम स्वयं भी बदलते रहोगे? फिर बुद्ध ने एक पत्ता उठाकर कहा, अगर यह पत्ता गिरने पर तुम्हें दुख होता है तो इसका मतलब है कि तुमने इसे अपना मान लिया था। जहां अपना होता है वहां दुख निश्चित होता है। इस नियम को समझने का एक छोटा अभ्यास है। हर रात 1 मिनट बैठकर खुद से यह वाक्य दोहराओ, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, न अच्छा न बुरा। ये 1 मिनट आपकी सोच बदल सकता है। जब आप समझ जाते हैं कि बुरा वक्त स्थायी नहीं है, लड़ाई स्थायी नहीं है, दर्द स्थायी नहीं है, अकेलापन स्थायी नहीं है, असफलता स्थायी नहीं है, तब आप डरना छोड़ देते हैं। और जब आप डरना छोड़ देते हैं तब जीवन हल्का हो जाता है। 3. कर्म का नियम। यह कैसे हमारे भविष्य को चलाता है? बुद्ध के अनुसार कर्म सिर्फ कर्म करो वाली बात नहीं है। कर्म का मतलब है आपका हर विचार, हर शब्द, हर प्रतिक्रिया आपके भविष्य को बना रही है। एक किसान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरी किस्मत खराब है। बुद्ध बोले, अगर तुम हर दिन बोए हुए बीज पर शिकायत करोगे तो फसल खराब ही होगी। किसान ने पूछा, तो क्या करूं? बुद्ध बोले, बीज बदलो, सोचना बदलो, प्रतिक्रिया बदलो, किस्मत अपने आप बदलेगी। यह बुद्ध का तीसरे नियम का सार है। किस्मत का बीज तुम्हारा कर्म है। एक छोटा प्रयोग अपने दर्शकों को कराओ। आज से 3 चीजें करें। 1. किसी पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। 2. किसी के बारे में बुरा ना सोचें। 3. रोज एक अच्छा काम बिना बताए करें। 3 हफ्ते बाद इंसान खुद बदलाव देख लेता है। बुद्ध के अनुसार यही कर्म की शक्ति है। 4. सकारात्मक विचार कैसे बनाते हैं नया जीवन? बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी सोच तुम्हारा घर बनाती है। एक दिन एक भयभीत व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत खराब हैं, मैं डर में जीता हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर सूरज पूरी दुनिया में चमकता है तो तुमने अंधेरा क्यों देखा? वह बोला, क्योंकि मैं गुफा में था। बुद्ध मुस्कुराए, तो समस्या सूरज में नहीं, तुम्हारी गुफा में है। हम अपनी सोच की गुफा में फंसे रहते हैं और दुनिया को दोष देते रहते हैं। बुद्ध का चौथा नियम कहता है, दुनिया को बदलने का सबसे तेज तरीका है अपनी सोच बदलना। एक छोटा सा अभ्यास, हर सुबह एक सकारात्मक वाक्य बोलो, हर नकारात्मक विचार पर एक सवाल पूछो, क्या यह विचार सच है या सिर्फ मेरा डर? अपनी सोच में 1% सुधार भी हर दिन करो। 1 महीने बाद जिंदगी 30% बेहतर हो जाएगी। 5. मध्यम मार्ग वास्तव में कैसे अपनाएं? एक व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचा। वह थका हुआ, परेशान और गुस्से में था। उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे एक कटोरे में पानी भरकर दिया और कहा, इसे किनारे तक ले जाओ, लेकिन पानी गिरना नहीं चाहिए। व्यापारी धीरे धीरे चल रहा था, उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। जब वह वापस आया तो पसीने से तर था। बुद्ध ने पूछा, चलते समय तुमने क्या देखा? व्यापारी बोला, कुछ नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ पानी पर था। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम बहुत अधिक काम, बहुत अधिक चिंता, बहुत अधिक इच्छा, बहुत अधिक तनाव, इनमें किसी एक चीज पर अटक जाओगे तो जीवन गिर जाएगा। संतुलन रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मध्यम मार्ग का मतलब यह नहीं है कि महत्वाकांक्षा छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है अति में मत जियो। आज के समय में यह नियम सबसे जरूरी है। बहुत ज्यादा मोबाइल, मन भटकेगा। बहुत ज्यादा टीवी, दिमाग थकेगा। बहुत ज्यादा काम, रिश्ते बिगड़ेंगे। बहुत ज्यादा आराम, लक्ष्य छूट जाएगा। बहुत ज्यादा अपेक्षा, दिल टूट जाएगा। बुद्ध का संदेश साफ है, जीवन का सही संगीत संतुलन में है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, बुद्ध के ये 5 नियम जिंदगी कैसे बदलते हैं? कल्पना करो, एक व्यक्ति है जिसने 5 नियम अपना लिए। 1. उसका मन शांत है। 2. उसे पता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। 3. वह अपने कर्म सुधार रहा है। 4. उसकी सोच सकारात्मक है। 5. उसका जीवन संतुलित है। अब बताओ, क्या ऐसा इंसान दुखी रह सकता है? क्या ऐसा इंसान तनाव में रह सकता है? क्या ऐसा इंसान गुस्से में रहेगा? क्या ऐसा इंसान गलत फैसले लेगा? नहीं। वह व्यक्ति परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को बदलता है और फिर उसकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। एक बार एक युवा बुद्ध से बोला, मुझे जीवन में बहुत कुछ चाहिए, पैसा, सफलता, सम्मान, रिश्ते, शांति,
लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, देखो यह नदी बह रही है, इसका पानी कभी एक जैसा नहीं रहता, फिर भी नदी कभी खत्म नहीं होती। युवक ने पूछा, क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि नदी पकड़कर नहीं बहती, छोड़कर बहती है। युवक ने कहा, और मैं? बुद्ध मुस्कुराए, तुम भी नदी बनो, पकड़ना छोड़ दो, बहना सीखो, जीवन अपने आप सही जगह ले जाएगा। यदि तुम जीवन को बदलना चाहते हो तो किताबें मत बदलिए, लोग मत बदलिए, रास्ते मत बदलिए, बस अपने मन को थोड़ा बदल दो। बुद्ध के 5 नियम कोई धर्म नहीं, कोई रिवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, वे जीवन का वास्तविक विज्ञान है। जिस दिन तुमने इन 5 नियमों को भीतर उतार लिया, उस दिन तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे बल्कि जाग जाओगे। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी रोशनी दी तो साइलेंट नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं बल्कि वह ज्ञान देते हैं जो जीवन बदल देता है।